गोल्डन नियम नंबर 10, जो हमारा 10वां नियम है, वो ठीक वैसा नियम है जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर हमें मॉडर्न जो नियमावली है, जिसको हम अनुच्छेद या परिशिष्ट या जिनको हम आर्टिकल बोलते हैं आज की भाषा में, उस समय सूत्र बोला करते थे और हमने इनको पुराने नाम के हिसाब से दिया है, विनय के नाम से। तो ठीक वैसा ही है जैसे शेड्यूल 9 है हमारा, कि कोई भी नियम अगर बनता है और वो नियम अगर शेड्यूल 9 में रखा जाता है तो वो नियम सुरक्षित हो जाता है, उसको फिर कोर्ट भी नहीं बदल सकती। यानी कोर्ट जो संविधान की रक्षा करती है वो भी नहीं बदल सकती, और वो नियम फिर प्रोटेक्टेड हो जाता है। नियमों को प्रोटेक्ट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब नियम बनते हैं तो दो विचारधाराओं पे बनते हैं। एक व्यक्ति की एक विचारधारा होती है और जो दूसरा व्यक्ति होता है उसकी विचारधारा उस व्यक्ति की विचारधारा से अपोजिट और उल्टी होती है। ये दो विचारधाराएं लड़ती हैं हमेशा दुनिया के अंदर, एक समानता की और एक असमानता की। समानता की मतलब समणों की, जिसमें वो सबको बराबर मानते हैं, और विषमता यानी कि वमणों की, जिसमें वो सबको विपरीत मानते हैं, वमणों वाली या असमानता की। तो यहां जब भी नियम बने हैं, पुराने नियम जो प्राकृतिक नियम थे, समणों के नियम, या वो नियम जो भिक्खु ने, बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने अपने भिक्खु संघ के लिए बनाए, या वो नियम जो सम्राट अशोक ने बुद्ध के नियमों से, समणों के नियम से लेके पूरी दुनिया में लिखवाए, या वो नियम जो हमारे छोटे छोटे गण परिषदों में या संघों में चलते थे, या वो नियम जो आज भी पंचायतों में चलते हैं, या वो नियम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रखे। सारे नियम एक से हैं, पर ये नियम लगातार लगातार अगर आप देखोगे कि समणों के नियम के बाद भिक्खु के नियम आए, भिक्खु के नियमों को बदला गया और उनको बदलकर लोगों ने अलग अलग तरह के धम्म के कई टुकड़े कर दिए। जो आप धम्मों में देखते हो कि ये टुकड़े कई सारे हो रहे हैं, ये टुकड़े दरअसल नियमों के बदलाव से आए हैं। किसी ने कोई नियम अपने हिसाब से सरल कर दिया, किसी ने नियम बदल दिया, किसी ने नियम को अमान्य कर दिया, किसी ने नियम को खत्म कर दिया। उससे क्या हुआ कि नियम बदलते गए तो जो पुराने नियम वाले लोग हैं वो उसी पे चलते हैं। जो भिक्खु हैं उनमें खास तौर से तो उनको ही यानी बोलते हैं, यानी वास्तविक नियमों पे ही माने, वास्तविक नियमों पे चलने वाला। और बाद में बहुत सारे लोगों ने नियम बदले और उनको माना, तो बदले हुए नियम वालों को महायानी बोलते हैं। महा माने बड़ा, यानी कि ज्यादा लोगों ने वो नियम बदले, इसलिए वो बदल गए तो महायानी हो गए। और भी तरह के यान हो गए, रास्ते हो गए। ऐसी पंथों में चलता है, ऐसे ही देश के शासन में चलता है, ऐसे ही सारे संविधानों में चलता है। दुनिया के जितने भी संविधान हैं उनमें ये चलता है कि वहां समानता के नियमों को धीरे धीरे मोल्ड किया जाता है, पिघलाया जाता है। उनमें छोटे छोटे नियम ऐसे डाले जाते हैं जिससे कि वो नियम पता भी नहीं चलते और वो धीरे धीरे अपने आकार को, शेप को बदलने लगते हैं, बहुत थोड़े थोड़े करके। और फिर धीरे धीरे करके उनका असर आता है तो पता चलता है कि वो सारे के सारे नियम जो पहले ओरिजिनल थे वो पूरे बदल गए। अब चीज बदल गई, यानी नाम तो वही रहा पर अब उसमें उस चीज का कुछ नहीं है। ये दुनिया की सारे जितने भी संविधान है उनके साथ होता है। ये प्राकृतिक नियम है, इसको समझना चाहिए। इनके प्रोटेक्शन के लिए बाकायदा जो लोग होते हैं संघ में, वो इनके प्रोटेक्शन के लिए नियम बनाते हैं, पर प्रोटेक्शन के नियम भी बदल दिए जाते हैं क्योंकि बहुमत हो जाता है। बुद्ध ने भी प्रोटेक्शन के बहुत सारे नियम दिए, पहले भी नियम थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी दिए, उसके बाद भी बदल जाते हैं, पर वो नियम कुछ समय तक सुरक्षित रखते हैं उस जिसके लिए वो नियम बनाए हैं। जो वो ऑब्जेक्ट होता है, जो बॉडी होती है, उसको काफी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ठीक ऐसे जैसे बारिश के बचाव से अगर आप अपने किताब को किसी पॉलिथीन में लपेट दो तो बारिश आती रहेगी, ऊपर से निकलती रहेगी, पर पानी अंदर नहीं जाएगा। पर पॉलिथीन जो होता है, प्लास्टिक जो होती है, उसकी भी एक उम्र होती है। लगातार पानी पड़ता रहेगा, सूरज की रोशनी आती रहेगी, टाइम पास होता रहेगा, तो वो कमजोर पड़ जाती है, तो उसमें कोई ना कोई छेद हो जाता है, तो वहां से दो चार बूंदें निकल जाती हैं। फिर वो किताब अंदर की भीग जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है। तो ये चलता रहता है यहां भी, क्योंकि पहले जो नियम थे वो बदले तो हमारी स्थिति उल्टी हुई, हमारा संघ खत्म हो गया। फिर भिक्खु संघ में नियम बदले तो भिक्खु संघ का जो भिक्खु संघ था वो टूट गया, वो खत्म हो गया।
फिर सम्राट अशोक के नियम बदले तो सम्राट अशोक का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। उसके बाद संविधान है। आप ध्यान से देखोगे तो संविधान में जो मौजूदा नियम थे पुराने, उनको हर बार अमेंड करके बदला जाता है, और जिसको अपना फेवर कराना है वो अपने फेवर का ही नियम लाएगा। ये दुनिया का नियम है कि संविधान में जो भी नियम बदलेगा वो अपने हिसाब से अपने लिए बदलेगा। एक नियम बदला, नियम ये था कि हम जो चुनेंगे वो प्रतिनिधि को चुनेंगे, पार्टी को नहीं चुनेंगे। यानी संविधान में ये बात थी कि आपने राजनीतिक पार्टी को नहीं चुनना है। इसलिए हम जो वोट देते हैं वो राजनीतिक पार्टी को नहीं देते, हम देते हैं प्रतिनिधि को। और राजनीतिक पार्टियां अपना प्रतिनिधि खड़ा करती हैं। तो अब हो क्या रहा है कि जो प्रतिनिधि जाता है वो इंडिपेंडेंट होता है, बेशक वो पार्टी का है, पर वो पार्टी से हटके भी अपनी बात को कह सकता था, क्योंकि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता था। पर क्या हुआ, वहां एक रिट लगाई गई, वहां एक नियम बदला गया कि एक विप जारी की गई, और विप में ये कहा गया कि ये विप के अनुसार आपको जो पार्टी का आदेश है उसमें अपना मत देना है। यानी हमने जो चुना हुआ प्रतिनिधि भेजा, वो प्रतिनिधि अब पार्टी का हो गया, अब वो हमारा नहीं रहा, पार्टी जो कहेगी वो करेगा। उससे संविधान की जो मूल भावना थी वो खत्म हो गई। उसके बाद संविधान में और भी चीजें बदली गई, जैसे ईडब्ल्यूएस बदला गया। जो संविधान ये कहता था कि जाति आधारित प्रताड़ित आधारित रिजर्वेशन होगा, उसको इकोनॉमिक आधारित कर दिया गया, और कोई बोला नहीं, वो उसकी मूल भावना उसकी अपोजिट था। तो ये नियम लगातार आते रहते हैं। इनकी प्रोटेक्शन करने वाले लोग ही अगर इसको प्रोटेक्ट ना करें तो ये और तेजी से खराब होता है। इसलिए जो समन संघ के 10 नियम है वो इसकी जान है। पहले 9 नियम है जो हमारे कमीशन होंगे, यानी कि कार्य में आएंगे, एजुकेट होंगे, जिन पे हम काम करेंगे। पर 10वां नियम उन 9 नियमों पे काम करने के लिए है, उन 9 नियमों को बचाने के लिए है, उन 9 नियमों की सुरक्षा के लिए है। बहुत सारे लोग आएंगे संघ में और जाएंगे भी, बहुत सारे लोग संघ से दूर रह के बैठेंगे जो संघ के दुश्मन है। वो हमेशा जब भी टारगेट करेंगे संघ की जो ये जान है, 10 नियम है, इन पर टारगेट करेंगे। कुछ बेअकल होंगे, कुछ ज्यादा अकल वाले होंगे। जो सामान्य अकल वाले हैं वो तो समझते हैं कि ये नियम हमारे लिए सुरक्षित है और हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छे हैं और ये हमारे बच्चों को बचाएंगे। पर जो ज्यादा अकल वाले हैं उनको दिक्कत होगी कि इसमें मैं तो नेता बना नहीं, मैं तो प्रधान बना नहीं, मेरे लिए तो कुछ है नहीं, यहाँ तो काम करना पड़ेगा, यहाँ तो सब बराबर है, या तो पीछे बैठना पड़ेगा, यहाँ तो जो संघ कहेगा वो बात मानी जाएगी, यहाँ व्यक्ति का नहीं चलता, यहाँ पैसे का नहीं चलता, यहाँ लेन देन का नहीं चलता, यहाँ ताकत का नहीं चलता, यहाँ। तो वो सारी चीजें उनको दिक्कत पैदा करेंगी, तो ज्यादा अकल वाले लोग भी विरोध करेंगे। और जो कम अकल वाले लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि नियम क्या होते हैं, नियमों पर चलने से क्या होता है, नियमों की कितनी बड़ी जीत होती है, नियम डिसिप्लिन सिखाते हैं, नियम हमें काम करना सिखाते हैं, नियम हमारी ताकत को बांध के रखते हैं, जिनको ये नहीं पता होगा उनसे कोई भड़का के नियमों के विरुद्ध में उंगली उठवा सकता है। कोई ऐसे होंगे, ना ज्यादा अकल वाले होंगे ना कम अकल वाले होंगे, मगर वो पागलों वाली लिस्ट में आते होंगे, मुंह मोड़ता, बस ऐसी मजे लेने के लिए कह दिया ये नियम ठीक नहीं, ये नियम ठीक नहीं है, बस आप लगे रहो काम में। तो इन सब चीजों को देखना है, समझना है और पूरा यकीन करना है। ये नियम पुराने नियम है, इन नियमों पे हम चले, इनका हमें पहले फायदा हो चुका है, टेस्टेड है, हमने पहले इनका परीक्षण कर रखा है, तो हमें पहले फायदा हुआ है, इसलिए दोबारा भी फायदा होने की गारंटी है। जब दोबारा भी फायदा होने की गारंटी है तो इन नियमों को बचाना है। तो इन नियमों के ऊपर हमने प्लास्टिक की पन्नी चढ़ा दी, जैसे सारे सारे जितने भी लोगों ने नियम बनाए उन पर चढ़ा दी, और बारिश से बचाने के लिए इनको कर दिया। जब तक बचा सकते हैं तब तक बचाएंगे, जब नहीं बचेंगे फिर आगे लोग आएंगे, फिर आगे नियम बनाएंगे, फिर अपने हिसाब से देखेंगे। हमारी जिम्मेदारी जितनी थी वो हम कर रहे हैं। इसलिए जो ये नियम है, जो 10 के 10 नियम है, क्योंकि ये हाउस से पास है और हाउस के नियम है, ये संघ के नियम है, संघ से पास है, तो इन नियमों को किसी भी हालत में ना तो कभी बदला जाएगा, ना कभी खत्म किया जाएगा, और ना ही कभी अमान्य किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति या कोई समूह जाने में अनजाने में या बहुत बड़ा उस्ताद है या बहुत बड़ा चालाक आदमी है, या वो किसी को इस्तेमाल करे या कोई गुट पैदा करे या गुटबाजी करे और इन नियमों के प्रति उंगली उठाए, तो इसका मतलब वो समण नहीं है, वो समण के भेष में कोई वमन है। तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है ये क्या बात हुई, संघ के नियम आपने फिक्स कर दिए, ये तो कट्टरता हो गई, ऐसा तो कई पुरानी किताबों में होता है, धार्मिक किताबों में होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने भी रास्ता बंद नहीं किया और बुद्ध ने भी रास्ता बंद नहीं किया। बुद्ध ने मरने से पहले ये कहा था, आनंद, अगर कोई ऐसा नियम लगे भविष्य में
कि जिसको बदलना हो, जरूरी हो तो बदल लेना, वो जोड़ना हो तो जोड़ लेना, पर संघ के हित में होना चाहिए। वैसा ही बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नया कानून बनाने के लिए उसमें रास्ता दिया है, आप बना सकते हो, पर वो देश के हित में होना चाहिए, देश के लोगों के हित में होना चाहिए, किसी पार्टी वार्टी किसी व्यक्ति के हित में नहीं होना चाहिए। वैसा ही यहां भी एक आदेश है, सातवां। सातवां जो हमारा नियम है वो है संगादि से सर्वोपरि, यानी संघ का जो आदेश है वो सबसे बड़ा होता है। 10 जो नियम है इनसे भी बड़ा है। तो संघ का आदेश, अगर संघ कभी ऐसा आदेश करे कि ये सारे आदेश एबॉलिश करने हैं या खत्म करने हैं, पर संघ करे, और संघ में भी अगर सारे लोग मिलकर करें तो बेहतर है, क्योंकि 51% की बजाय अगर ज्यादा लोग करेंगे तो ज्यादा होगा। तो ऐसा कभी होगा नहीं। अगर होगा तो तब होगा जब संघ में सारे ही लोग वफा बढ़ा जाए, फिर तो कोई इलाज है नहीं। फिर यह है कि ये सब डिमोलिश हो जाएगा, दोबारा से स्ट्रक्चर तैयार होगा, फिर दोबारा से संघ अपना काम देखेगा, फिर लोग अच्छे लोग आएंगे, फिर ज्यादा संख्या में आएंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। पर अभी हम चढ़ाव पर है, जैसा कि बुद्ध ने कहा था कि हर 250 साल बाद एक साइकिल आता है। 250 साल में जो प्राकृतिक नियम जिनमें हम चलते हैं वो पीक पे होते हैं 2,500 साल में, और फिर वो नीचे आते हैं, और फिर 2,500 साल के बाद दोबारा ऊपर जाते हैं। तो ये हमारा 2500 साल का एक सर्कल है जिसमें अब हम ऊपर जाएंगे, और अब ऊपर जाते जाते संविधान का जय होगा, प्राकृतिक नियमों का जय होगा, समर संघ का जय होगा, और फिर उसके बाद इसमें छेद होंगे, फिर ये नियम बदले जाएंगे, फिर टूटेंगे, फिर फूटेंगे, फिर हमारा पतन होगा। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। पर इसको बचाया जा सकता है अगर हम 10वें नियम को वाइजली, क्योंकि 10वां नियम हमारा वो हथियार है कि अगर हम इसको संभाल के इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि हम 2,500 की बजाय 2 लाख साल तक भी अपने संघ को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, चलते रहें, होते रहें। इसलिए 10वां नियम है हमारा। ना ये नियम बदले जाएंगे, ना ये अमान्य होंगे, ना ये खत्म होंगे। अगर मेरी किसी बात से किसी को कोई हानि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। जय भीम, नमो।